नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त चूँकि डेट है तो आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को मेरी तरफ से, शकुंतलम इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से, YouTube चैनल की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। साथ ही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं आप सभी को कि हमें जिस पथ की ओर अग्रसर होना है, जिस पथ पर हमें चलना है, उस पथ को आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपको देश सेवा में काम करने के लिए सरकारी नौकरी की आवश्यकता की ज़रूरत है। वो सरकारी नौकरी जो आपकी आर्थिक स्थिति को ही नहीं, सामाजिक स्थिति को ही नहीं, देश हित के लिए भी लाभकारी है। तो उस सरकारी नौकरी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उस सरकारी नौकरी के लिए आप लोग लालयित हैं, तो ध्यान रखिएगा इस देश हित के प्रति आपको अगर काम करने का जज्बा है तो इसी तरीके से बने रहें और अपने वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहें। दूसरी बात, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से आज जो हम देश का पर्व बना रहे हैं, ये पर्व स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब इतना सा है कि आज़ादी। अब देश की आज़ादी, सही मायने में आज़ादी किसे कहते हैं? सही मायने में आज़ादी कब होती है? जब हमारा देश कुछ अच्छे लेवल पर तरक्की कर रहा हो, जब हम उसे कुछ अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हों, जब हम अपने लेवल को बढ़ा रहे हों। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस आशा के साथ में क्लास को शुरू करता हूं। आज हम पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग का नंबर 5 पार्ट। ठीक है, अब पार्ट 5 जो है, चूंकि 15 अगस्त में 5 है तो कोडिंग डिकोडिंग का भी पार्ट 5 है। लास्ट पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पार्ट में देखिएगा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो टाइप है ये विशेष कोड से होगा। जो टाइप मैं ले रहा हूँ वो कौन सा है बेटा? विशेष कोड वाला। आते हैं विशेष कोड पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही मैं चर्चा करूँगा और क्वेश्चन में ही आपको समझाऊंगा। यहाँ पर दे रखा है कुछ गणित के दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस तरीके से दिया हुआ है। ये यहाँ पर डिवाइड का है, इधर ये मल्टीप्लाई का है, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, फिर इसके बाद है ये अपर, ये डाउन और ये इसके बाद में है स्क्वायर। इस तरीके से आपको कुछ दिया हुआ है, एक कोड दे रखा है और इस कोड के बारे में पूछा है कि इससे तो इसके द्वारा, यानी कि ये आपका ग्रेटर देन, स्क्वायर, क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई और डाउन और डिवाइड से क्या बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन दिया हुआ है 59821, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 59182, ऑप्शन सी दे रखा है 52987 और ऑप्शन डी दे रखा है 59281। एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये साइन किसको डिनोट कर रहा है? तो 5 को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आ गई? स्क्वायर किसके लिए है बेटा? स्क्वायर किसके लिए है? 9 के लिए है। क्रॉस किसके लिए है? 2 के लिए है। ये जो डाउन वाला अर्थ है ये किसके लिए है? 8 के लिए है। और डिवाइड किसके लिए है? 1 के लिए है। तो बात समझ में आ गई क्या? 59,281 ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्लियर है? तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सेम क्वेश्चन मैं और लेके चल रहा हूं ताकि आपको पता रहे लेवल क्या रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अलग अलग लेवल में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज को मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर दे रखा है ए सी और दे रखा है डी ई और इधर क्या दे रखा है? एम एस एन और आर क्यू वी एल। इनका कोड दे रखा है, इधर से बना देता हूँ इस तरीके से कि स्माइली दे रखी है, स्माइल फेस, इसके एरो के दोनों तरफ सर्कल है। ये आपको इस तरीके से दे रखा है, डबल लाइन वाला पाइप टाइप में। ठीक है, और ये इक्वल टू दिया हुआ है बराबर में। ये ओमेगा से डिनोट है, डब्ल्यू ओमेगा टाइप। और ये आपका पैरेलल का साइन है, समानांतर। ये आपका उल्टा यू दे रखा है जिसको आप क्या बोलते हैं? समेशन वगैरह। ये आपका ग्रेटर देन दे रखा है, ये यू दे रखा है, इधर से आपको माइनस दे रखा है, इधर ये लेस देन दिया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है तो उल्टे यू की बात कर लो,
यहाँ पर लेस देन, इक्वल्स टू, और ये एक वाला है, दो वाला है, एक नलकी वाला दोनों तरफ, और एक ये ग्रेटर देन और एक ये स्माइली फेस। इनसे क्या बनता है, तो इनसे क्या बनता है, क्या कोड बनता है, ये आपको देखना है। सबसे पहले देखिए ये किसको डिनोट कर रहा है, m को डिनोट कर रहा है। ये आपका लेस देन किसको डिनोट करता है, a को। इक्वल्स टू किसको डिनोट करता है, r को। और यहाँ पर ये वाला किसको डिनोट करता है, v को। इसके बाद में देखिए ग्रेटर देन किसको डिनोट कर रहा है, e को। और यहाँ पर स्माइली फेस किसको कर रहा है, l को। तो मार्वेल यहाँ पर ये शब्द बन रहा है। बात समझ में आ गई क्या बात? इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, तो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं, और अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अपन बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उन सभी की अपन यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अगला पॉइंट है, यहाँ पर दे रखा है 389 का अर्थ है रन वेरी फास्ट। एक ही इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा होगा आपको। 389 का अर्थ है रन वेरी फास्ट। ऐसा क्वेश्चन देखा आपने बेटा? सेम क्वेश्चन देख, ध्यान रखिएगा। रन वेरी फास्ट दे रखा है। 964 को दे रखा है कम बैक और फास्ट दे रखा है, कम बैक फास्ट। इसके बाद दे रखा है 487 को दे रखा है रन एंड कम। तो यहां पर पूछा गया पहला, कम के लिए क्या कोड होगा, कम का कोड, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दे रखा है 7, 9, ऑप्शन 4 और ऑप्शन डी दे रखा है 8। समझिएगा किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इधर समझ लो बेटा, इधर देख लो सामने। आप ये देखो कोड किसका पूछा है, कम का। तो जिसका कोड पूछा वो कॉमन है, तो कॉमन उठा लाओ। कॉमन है क्या, इस लाइन में कम और इसमें भी क्या है, कम। दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कोड भी क्या होगा, कॉमन। कोड क्या कॉमन है, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ध्यान रखिएगा, कॉमन चीज देखनी है। दोनों शब्दों में क्या कॉमन है, दोनों लाइन में क्या कॉमन है, कम कॉमन है, तो इधर भी कॉमन ही कोड होगा। 964 487 में क्या कॉमन है, 4। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 4। बात समझ में आ गई? क्लियर है क्या? ईमानदारी से बताओ बेटा, बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ताकि आपको और चीजें समझ में आए। और चीजें समझ में आएंगी। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं। एक ही क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूं जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दे रखा है SIP सिप, LIP लिप, ZIP जिप, सिप लिप जिप, और इसका कोड दे रखा है JIP, सॉरी JIP है बेटा, ये JIP, ZIP नहीं है, JIP को दे रखा है 523। दूसरा दे रखा है इसी को NIP निप, TIC टिक और SIP सिप। इसको दे रखा है निप टिक सिप को दे रखा है 754, ठीक है। और आपको दे रखा है टिक जिप सिट, TIC JIP SIT सिट को दे रखा है 436। तो पहला क्वेश्चन LIP का कोड, ऑप्शन यहीं पर दे रहा हूं साथ में। ऑप्शन है 6, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C यहाँ पे दे रखा है 5 और ऑप्शन D 7। पहला क्वेश्चन यहीं पर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। सेट का अर्थ क्या है, सेट का कोड क्या है? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 6, ऑप्शन D 7। चलो एक एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। पहले ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, कॉमन चीजें देखनी है। LIP किसी में कॉमन है क्या, LIP किसी में कॉमन है क्या? नहीं है। जिसका कोड पूछा वो कॉमन नहीं है, तो क्या करना है, इन दोनों को रियलाइज करना है, इन दोनों को हटाना है। तो देखिए SIP और SIP यहां कॉमन है, SIP इधर कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 5।
तो SIP का कोड क्या हो गया 5। देखो डायग्राम भी अलग बनाना हो, सर्कल बनाया इस पे। अब देखिए JIP को मैंने स्क्वायर में फिट कर दिया एक, तो ये भी स्क्वायर में फिट। JIP दोनों में कॉमन है और दोनों में क्या कॉमन है बेटा 3, तो स्क्वायर में आ गया 3। ठीक है, अब इनमें भी देख लो क्या कॉमन है, अपने आप पता लग जाएगा। इनमें भी देख लो, इनमें क्या कॉमन है, निप टिक में क्या कॉमन है, टिक। तो ये टिक को मैं ट्राइंगल में शेप में बंद कर रहा हूं, यहां पर भी टिक को ट्राइंगल में, ये टिक 4, इधर भी टिक 4। क्लियर है, सीधा सीधा सा जो बच रहा है वो उसी का कोड है जो बचा हुआ शब्द है। आओ लिप का कोड क्या है, फटाफट बताओ। देखो देख के, लिप बचा हुआ है, शेष का कोड क्या है 2। क्लियर है, दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं, सामने देख लो बेटा, क्वेश्चन बनाना सिखा दिया है मैंने। सेट का कोड पूछा था, ऑप्शन में दे रखा है 2, ऑप्शन बी यहां पर दे रखा है 4, ऑप्शन सी दे रखा है 6, ऑप्शन डी दे रखा है 7। फटाफट बता दो बेटा सेट का कोड क्या होगा। सेट का कोड क्या है, तो सेट का कोड क्या है SIT, ये बचा हुआ क्या है 6, ऑप्शन सी यहां पर सही जवाब है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ईमानदारी से बताना बेटा, ईमानदारी से बताना जवाब सही है क्या। अब देखिए आपको पूछा है NIP का कोड क्या है, ऑप्शन ले रहा हूं 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। फटाफट बताओ बेटा NIP बचा हुआ 7, इसमें बच क्या रहा है 7, ऑप्शन ए। अब लास्ट यहां पर क्वेश्चन लेके चल रहा हूं इसी का, 3 क्वेश्चन तो यहां पर पूछ लिए, चौथा क्वेश्चन एक और है, उस क्वेश्चन पे ध्यान दो। चौथा क्वेश्चन है टिक लिक और सिप, टिक लिप और सिप का अर्थ, टिक लिप और सिप का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए 625, ऑप्शन बी 573, ऑप्शन सी यहां पर दे रखा है 342, ऑप्शन डी 425। आप बताएंगे बेटा। तो टिक का कोड क्या है, टिक ट्राइंगल में क्या है 4। और देखो लिप LIP खाली जगह में है 2, SIP को सर्कल में बंद किया है, सर्कल में क्या है 5, तो 425 यहां पर सही आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो विशेष कोडिंग के होते हैं। इन विशेष कोडिंग के क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना है। आते हैं एक और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कॉमन जो मिल रहा है उनको अलग अलग डायग्राम से डिनोट कर दीजिए, जो कॉमन मिल रहा है उन कॉमन को डायग्राम के बनाकर और उनका कोड अपन निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि आप सभी को समझ में आनी चाहिए बेटा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है बेटा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, चलें अपन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, अगले क्वेश्चन में देखिए, हर आइडिया हैज़ मेरिट, इस तरीके का एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन लेते हैं। बने रहें बेटा, क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। देखिए कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं आपके लिए, कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए जो कि आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं और क्वेश्चन है हर आइडिया हैज़ मेरिट। मिला हुआ है मेरे को, ये क्वेश्चन मिल चुका है। हर आइडिया हैज़ मेरिट, हर आइडिया हैज़ मेरिट, MERIT। कोड दे रखा है इसका FOLA, फोला, BU और NA। ये कोड बेटा कोई जरूरी नहीं है अंकों में दे, कैसे भी दे सकते हैं। फोला बुनो, मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, और इसका कोड भी इसी तरीके से दिया हुआ होगा, जो के लासीना, जो के लासीना। ठीक है, आगे चलते हैं। हर नेम डिस्प्ले देयर, हर नेम डिस्प्लेड देयर, हर नेम डिस्प्लेड देयर। ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4-5 को लेके बैठेगा, तो सीधी सी बात है, टाइम खराब नहीं हो रहा है, 4-5 को लेके बैठेगा, ध्यान रखिएगा। देयर इसको दे रखा है
या सी और दे रखा है बूजो। ठीक है, नेम इन मेरिट लिस्ट, नेम इन मेरिट लिस्ट, और इसमें तो 6-7 दे रखे हैं जो अपन लेके चलेंगे। देखो क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। ना या गो के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है केई का कोड क्या है, केई किसके लिए है, क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं अब यहाँ पर डायरेक्टली क्या है आपको निकालने बताऊंगा किसके लिए कैसे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। केई का कोड देखना है। सबसे पहले देखिए केई कहाँ कहाँ है, तो केई इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, केई फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में है। तो सेकंड और फोर्थ में देखिए मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड, है ना, और यहाँ पर नेम इन मेरिट लिस्ट, तो भैया मेरिट भी हो सकता है और लिस्ट भी हो सकता है क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। तो आते हैं, देखो मेरिट तो यहाँ पर भी है, मेरिट तो यहाँ पर भी है, तो मेरिट तो तीनों में कॉमन, तो तीनों में नाम भी कॉमन होगा। तीनों में कॉमन देखिए क्या क्या मिल रहा है, ना तीनों जगह पे क्या है, कॉमन है। समझ में आ गई। तो के किसके लिए हुआ, केई लिस्ट के लिए हुआ। बात समझ में आ गई क्या। तो केई का कोड किसके लिए यूज हुआ है, लिस्ट के लिए। आइए पहले और डिसाइड कर लेते हैं अपन। देखो हैज को भी हटा देते हैं, तो हैज को हटा दो। हैज यहाँ पर हो गया दोनों जगह, तो हैज यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन LA ही है, और तो कहीं पर भी LA नहीं है, इसलिए मैं LA को ले रहा हूँ। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए और क्या है, बीन डिस्प्लेड यहाँ पर है। तो देखो ब्लैक कलर में लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर ब्लैक मार्कर से यहाँ पर सर्कल किया है दोनों में, तो दोनों में भी कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है, SI, दोनों में कॉमन क्या है, SI। ठीक है, अब देखिए नेम की बात करें तो नेम यहाँ पर ये ब्लैक में ट्राइंगल बना रहा हूँ, नेम पर ब्लैक में ट्राइंगल दोनों में, तो ध्यान रखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, YA, दोनों में कॉमन क्या है, YA। हर इसमें भी है, हर इसमें भी है, तो यहाँ पर ब्लैक में ही बना रहा हूँ, ये वाला हर दोनों में है, दोनों में कॉमन क्या है, BU। अब आपके लिए सब चीज़ें इजी हो गई, सबके कोड आपके पास आ चुके हैं, एक साथ हमने कोड ने लिए। तो केई का तो क्या हो गया, लिस्ट। ठीक है, आइडिया का कोड पूछा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास पूछा, बोले साहब आइडिया का कोड क्या है। फटाफट देखो आइडिया बचे हुए का कोड क्या है, FO। बात समझ में आ गई, आइडिया कोड क्या है, FO। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर पूछा है आइडिया के बाद ZO कोड किसका है, ZO। भैया ZO बचा हुआ है, किसका कोड है, देयर का, तो ZO किसका कोड है, देयर का। आगे पूछा है यहाँ पर नंबर 4 पे नेम का कोड क्या है, नेम का कोड क्या है, नेम, तो नेम देखिए ब्लैक ट्राइंगल में क्या है, YA, तो नेम का कोड हो गया YA। छठा यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है SI कोड किसका है, तो SI कहाँ है, SI देखिए SI ब्लैक सर्कल में, और ब्लैक सर्कल में क्या है, डिस्प्लेड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या। इसी के साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग भी होता है समाप्त, आज का कंटेंट भी होता है यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास आपकी होगी अगले दिन। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हाँ, और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, रविवार को क्लासेज नहीं होती है, बाकी के 6 दिन मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, तो इसी जज्बे को आप कायम रखिएगा, आप बने रहिएगा। आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।